हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसके बच्चा हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जी हाँ, हम अपने इस पूरे चैप्टर की थ्योरी, जितने भी इसमें कंसेप्ट्स थे बच्चा, वो सारे हमने कर लिए हैं वन बाय वन करके। जहाँ हमने फर्स्टली देखा था व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, और साथ ही हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देन हमने देखा था वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, 5 वेज थे जो हमने वन बाय वन करके पढ़े थे, जो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं वहाँ से। देन हमने देखा था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे हम लॉसेस को कैसे ट्रीट करेंगे और एसेट्स को सेल करने पे जो कैश आएगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार बच्चा सीरीज पूछी जाती है कि किस सीक्वेंस में आप लोग उस कैश को यूज़ करोगे या फिर किस सीक्वेंस में आप लॉसेस को ट्रीट करोगे। तो ये आपको दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। देन नेक्स्ट बच्चा हमने सीखा अकाउंट्स मेड ऑन डिसोल्यूशन, मीन्स हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो वही 4 अकाउंट्स थे हमारे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन हमारा बैंक अकाउंट। इसी सीक्वेंस में ये बनते हैं, हमने वन बाय वन करके ये सारे सीखे। तो बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। आज लास्ट बस हम इसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, जहां हम अपने ये सारे अकाउंट्स को एक क्वेश्चन के थ्रू बना के देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है ये बोल रहा है P एंड Q आर 2 पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स है P एंड Q, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:2। द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज, एक तरफ लाइबिलिटीज है एक तरफ एसेट्स है। तो पहले देख लेते हैं लाइबिलिटीज में क्या। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है हमारे, पीज का लोन है, मतलब P ने कोई लोन दे रखा था वो है। देन कैपिटल है P और Q की। देन एसेट साइड से हमारी मशीनरी है, कंप्यूटर है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है। ठीक है, दोनों का टोटल है हमारा बच्चा 617। ठीक है, नीचे आपको वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो फर्स्टली आ जाता है हमारा मशीनरी टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स फॉर देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। मशीनरी किसने ले ली बच्चा? क्रेडिटर्स ने ले ली है। देन आता P accepts an unrecorded asset of ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, मीन्स उसने अपने लोन के बदले एक पूरी क्या ले ली है? अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली है। देन आता कंप्यूटर वाज टेकन ओवर बाय Q फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। कंप्यूटर किसने ले लिया? Q ने ले लिया। कौन सी कैश पेमेंट में बचा? 5% लेस देन बुक वैल्यू पे। डेटास कलेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000, डाटा से हमें पैसा निकलवाने में हमारी 5,000 की कॉस्ट आ गई है। देन स्टॉक रिलाइज्ड एट 94%, स्टॉक ने हमें 100% की जगह कितना कैश दिया? 94%। देन लास्ट है Q एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से Q ने एग्री किया। एंड फॉर दिस Q इज अलाउड 500, हमने उसे कितने रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? 500 दे रहे हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1000 वर पेड बाय Q ने ही वो हमारे पे की है। तो ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी बच्चा। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे? अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट और देन लास्ट में बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। तो सबसे पहले बनाते हैं बच्चा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारा सबसे पहले नंबर पे बनता है। ठीक है, देन आ जाता है इधर हमारा पर्टिकुलर्स, देन इधर आएगी हमारी अमाउंट, देन क्रेडिट साइड हमारा पर्टिकुलर्स, देन क्रेडिट साइड अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सारी एसेट्स और हमारी सारी लाइबिलिटीज़ जो जो हमें ट्रांसफ़र करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, हम सबसे पहले उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्या बच्चा? हमारा क्रेडिटर्स है,
पी का लोन है, देन हमारी कैपिटल्स है। कैपिटल्स आपको पता है कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। देन जो पी का लोन है उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, यहाँ पे हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अपनी आउटसाइडर लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। तो जब आप क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चा क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स। ये सारे हमारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किए जाएंगे। कितने हैं? 97,000। क्लियर है? देन आते अपनी एसेट साइड्स पे, अपनी सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। एसेट साइड देखिए क्या है, मशीनरी, कंप्यूटर्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा बच्चा डेबिट साइड पे। तो हमारा क्या आ जाएगा इधर? फर्स्ट आएगा हमारा टू मशीनरी। मशीनरी हमारी कितने की है? 240 की। देन है हमारा बाय टू कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा कितने का है बच्चा? 175। देन है हमारा टू डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने के हैं बच्चा? 80,000 के। देन है हमारा टू स्टॉक। स्टॉक हमारा कितने का है? स्टॉक है हमारा 75,000 का। डन। सबसे पहले आ जाता है हमारा ये, जहां हमने अपनी सारी लायबिलिटीज और सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। जब आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमने क्या एंट्री की होगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स। तो हमने उन सारी एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया। और जब आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया होगा, मीन्स क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया होगा, तो आपने क्या एंट्री की होगी? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर लिया। सबसे पहले हमने ट्रांसफर वाली चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। जब वो इसको डिसॉल्व कर रहा है तो क्या चीज़ कितने में जा रही है या फिर कैसे वो उसको कर रहे हैं। तो फर्स्टली आ जाता है बच्चा मशीनरी टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स फॉर देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। जो मशीनरी है वो क्रेडिटर्स ने ले ली, मीन्स जो क्रेडिटर्स थे इन्होंने अपनी फुल एंड फाइनल पेमेंट में ले ली। अब हमने सीखा था जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था कि भाई अगर कोई क्रेडिटर्स एसेट को फुल एंड फाइनल पेमेंट पे ले लेते हैं तो उस टाइम पे हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते। क्रेडिटर्स भी हमारे ख़त्म हो गए और हमारी वो एसेट भी ख़त्म होगी। एक तरीके से आप कह लो जो ये हमारी मशीनरी थी ये ख़त्म हो गई, ये हमने क्रेडिटर्स को दे दी। मशीनरी ही लिया ना उन्होंने? हाँ जी, मशीनरी लिया क्रेडिटर्स ने। 97,000 के क्रेडिटर्स ने मशीनरी ले ली अपनी 240 की। ना हमारे क्रेडिटर्स बचे ना अब हमारी मशीनरी बची। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पी एक्सेप्ट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। जो पी था बच्चा उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी अपने लोन के बदले में वो ले ली। हम इसको लोन अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर वॉज टेकन ओवर बाय क्यों। कंप्यूटर किसने ले लिया? क्यों ने ले लिया फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। मीन्स जो क्यों था उसने कैश पेमेंट दे दी फर्म को कितने की बच्चा? जो भी बुक वैल्यू थी 5% लेस पे दे दिया। तो जो भी कैश आया वो यहाँ से आ गया। तो हमारा क्या आएगा? बाय, हम यहाँ पे बैंक अकाउंट कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। क्या आया हमारा? कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर 5% लेस पे इसने दिया है। मीन्स 175 जो भी फिगर थी इसका 5% लेस जो भी वैल्यू आएगी। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि वो हमारी कितनी आएगी बच्चा। 175 पे आप 5% लेस करेंगे तो इट विल बी 175 का 95%, इट विल बी 166,250। ये आएगी हमारी इतनी। मीन्स 175 का कंप्यूटर था हमारा, लेकिन जो क्यों था उसने ले लिया, उसने फर्म को कैश दे दिया तो अपने पास इतना कैश आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं डेटर्स कलेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000। जो डेटर्स थे हमारे 80,000 के, उनको कलेक्ट करने में, उनसे पैसा निकलवाने में हमारी 5,000 रुपये की कॉस्ट आ गई। तो वो कॉस्ट को माइनस करके जो भी पैसा आया वो आ गया हमारा डेटर्स से। तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आ गए हमारे डेटर्स। कितना आया बच्चों? 80 में से 5 माइनस कर दीजिए, दैट इज 75,000। डन। देन नेक्स्ट रहता है स्टॉक रियलाइज्ड एट 94%। जो हमारा स्टॉक है 75,000 का वो कितने में रियलाइज हुआ बच्चा? 94% पे। तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। क्या ये हमारा स्टॉक है
तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 94% निकालना है हमें, कितने का, 75 का, 75,000 का 94%, इट विल बी 70,500, 70,500। डन। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है, क्यों एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर दिस क्यों इज अलाउड 500, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1000 वर पेड बाय क्यों। मीन्स हमारा एग्रीमेंट हो गया था क्यों के साथ कि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करेगा, और हुए कितने, 1000 हुए, जो उसी ने बियर करे और उसी ने पे करे। तो इसके लिए हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते हैं, बट वो बोलते हैं कि हम क्यों को ये काम करने के लिए 500 रुपये दे रहे हैं, तो हम उसे वो 500 की पेमेंट कर देंगे। तो इस टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 500 टू जो हमारा पार्टनर है दैट इज क्यों, टू क्योंस कैपिटल अकाउंट 500। तो आप यहाँ पे उसको पेमेंट कर दोगे टू क्योंस कैपिटल अकाउंट, आपने उसको एक्सपेंसेस पे कर दी। कितने के एक्सपेंसेस है बच्चा, 500 के, मीन्स जो हमारी फीस थी, रेम्यूनरेशन कह लो, ये वो चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके पास थी जहाँ से हमने बनाया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो हमारा बैलेंस क्या आएगा, देखते हैं, लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। हमें क्या करना है बच्चा, इसका टोटल करना है। पहले हम अपनी डेबिट साइड को टोटल करते हैं, इट 175, देन 80,000, देन 75,000, देन 500। एक बार हम वैसे लिख लेते हैं, इट विल बी 570,500। ठीक है, अब इस तरफ का टोटल देख लेते हैं क्या आएगा, 97,000 प्लस 116,250, देन 75,000, देन है हमारा 7,500, इट विल बी 48, मैं वैसे लिख रही हूँ यहाँ पे ये 408,750। देखिए हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो बेसिकली हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा बाय, ये हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पी और क्यों की जो भी रेशियो थी उसमें जाएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा, ये हमारा आएगा बच्चा 570,500 माइनस 408,750, ये आया हमारा 161,750। ठीक है, 570,500 मीन्स जब आपने अपनी फर्म को डिसॉल्व करा और रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो बच्चा इसको भूल जाओ, ये टोटल लिखा था बस। ठीक है, जब आपने अपनी फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो आपने देखा जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ गई, तो हमारा लॉस कितना हुआ, ये हो गया हमारा लॉस। ठीक है, 161,750 मीन्स 1,61,750 रुपये का हमारा रियलाइज़ करते हुए अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को पे करते हुए हमें इतने का नुकसान हो गया, 1,61,750 का। ये वाला लॉस हम पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। ठीक है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे थोड़ी देर में क्या रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा रहेगा बच्चों, एज यू नो पार्टनर्स का लोन अकाउंट। हमारा सिर्फ एक लोन था, दैट इज पीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको करेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये आपका अमाउंट। ठीक है, आपको पता ही है लोन है तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो आप इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है बच्चा, पी का लोन था हमारा 20,000 रुपये का। ठीक है, 20,000 रुपये का हमारा लोन था। अब ये बोल रहा है जो आपका पी था बच्चा, उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी वो ले ली। क्या ले ली, उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी वो ले ली। कितने में बच्चा, 25,000 रुपये में ले ली, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मीन्स आप यहाँ पे करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, जब उसने वो एसेट ली होगी, आपने वो अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ ट्रांसफ़र की होगी बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की होगी। अब उसने वो एसेट वहाँ से ले ली, तो अब यहाँ से आपका बैलेंस इसने ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो 25,000 की एसेट थी, बट उसने वो 20,000 के बदले ले ली, तो आपका ख़त्म हो जाएगा लोन अकाउंट। आप क्या एंट्री करोगे बेसिकली, एक तरीके से एज लोन अकाउंट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। 20,000 रुपये में हम इसको पे कर देंगे। ठीक है, आपकी ये जर्नल एंट्री रहेगी और ये वाली एंट्री हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में भी करेंगे, क्योंकि जो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट थी हम उसको रिकॉर्ड करना एक तरीके से भूल गए। क्लियर है? तो आप इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय। अगर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ फर्स्टली, फिर हम देखते हैं क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे करेंगे बाय एज लोन अकाउंट। कितने में बचा? 20,000। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ से अब इसका लॉस निकालेंगे तो हमारा लॉस कितना आएगा, हम उसको निकाल लेते हैं। हमारा लॉस आएगा 570,500 माइनस 97,000 माइनस 166,250 माइनस 75,000 माइनस 7050 माइनस 20,000। हमारा जो लॉस आएगा बच्चा वो आएगा 141,750। 141,750। ये वाला लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पी और क्यू में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2। क्लियर है? ये आपका लॉस है। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पी में आएगा, जो भी क्यू में आएगा, हम इसको यहीं पे डिवाइड ही कर लेते हैं। कितना आएगा? 28350 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी को मिलेगा 85,050 और हमारे क्यू को मिलेगा, जब हम उसका शेयर निकालेंगे तो इट विल बी 56,700। पी को कितना लॉस मिला बच्चा? 85,050 और क्यू को लॉस मिला 56,700। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हमारा लोन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब आप बनाएंगे बच्चा कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे आप? अपना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम अपना बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। यहीं पे बना देते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, देन आपकी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन दोनों के? सॉरी, इसमें हम ए और बी दोनों, सॉरी ए और बी नहीं है, पी और क्यू है। पी और क्यू को दोनों को डिवाइड कर देंगे, पी और इधर आ गया आपका क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का बैलेंस लिखते हैं। बाय बैलेंस बी डी कितना है बच्चा? 5। टोटल 5 लाख है। पी का कितना है? 3 लाख और क्यू का कितना है? 2 लाख। 3 लाख और इसका था हमारा 2 लाख। ठीक है, ये हमारा दोनों का बैलेंस था। अब जितनी भी यहाँ पे ये एंट्रीज हुई थी उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें। सबसे पहले एक ए का लोन अकाउंट था जो हमने क्लियर कर दिया था, वो ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ने एक्सपेंसेस किए थे 500 के, वो हमने उसे दे दिए। तो आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने दिए थे क्यों को? 500 के, और कोई भी फिगर नहीं थी। इधर था हमारा बैंक बैंक बैंक, ए का लोन अकाउंट, देन दोनों में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। लॉस कितने का मिला? इसको मिला था 85,050 का और इसको मिला था 56,700 का। ठीक है, अब आप यहाँ से इन दोनों का, और कोई फिगर नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से इनका कैपिटल बैलेंस निकालो और जो भी बनता है, डेफिशिएंसी है तो वो ब्रॉट करेंगे, एक्स्ट्रा है तो वो उन्हें देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें पता ही है एक्स्ट्रा ही आएगा। तो इसका टोटल तो है बच्चा 3 लाख और इसका बनेगा 200,500। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इन्हें पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं अपना। देखिए 3 लाख उसकी फिगर थी, 3 लाख माइनस 85050, इसे पे करेंगे बच्चा हम 214,950। ठीक है, पी को हमें पे करना है इतना। अब निकाल लेते हैं हम क्यों का, क्यों माइनस 5670, इसको हम पे करेंगे बच्चा 143,800। ठीक है, इतना हम पे कर देंगे दोनों को। तो इसका टोटल वही 3 लाख
ठीक है, इसका टोटल आपका 200500 डन। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? आपने रियलाइजेशन बनाया, देन पी का लोन बनाया जो उसने एसेट्स के थ्रू ले लिया, तो आपकी एसेट खत्म हो गई। ठीक है, देन हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है, मीन्स उन्हें हमें लास्ट में इतनी पेमेंट देनी आ गई। एक तरीके से कह लो कौन सी पेमेंट है, फाइनल पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट पी को इतनी दी और क्यू को इतनी दी। डन। अब लास्ट आता है बच्चा हमारा बैंक अकाउंट बनाना। अब देखिए, आपको ध्यान हो तो हमारे पास देखो, मैं दोबारा दिखा भी देती हूँ, आपके पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों थे बच्चा। कैश भी है हमारे पास, कैश का बैलेंस कितना है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो कैश बैलेंस है वो है 10,000 का, और जो बैंक बैलेंस है वो कितना है बच्चे, 37,000 का। ठीक है, दोनों बैलेंस गिवन है, और हमने सीखा था जब दोनों बैलेंस गिवन होते हैं तो उस टाइम पे हम किसी भी एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाते हैं और कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो कैश अकाउंट जब आप बनाओगे, मैं पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, कितना बैलेंस था इसका, 2 बैलेंस BD, कितना है बच्चा, 10,000 रुपीज़। हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चा, बैंक अकाउंट में। तो हमारी क्या एंट्री रहेगी बच्चों, बैंक टू कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट। कितनी जा रही है बच्चा, 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपने क्लोज कर दिया, बस कुछ भी नहीं करना, आपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया आपके बैंक अकाउंट में। अब बात आ जाती है बैंक अकाउंट बनाने की। अब आपको बनाना है बैंक अकाउंट, और जब आप ये बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये आपका डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड क्या होगी बच्चा, मैच होएगी बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। तो इधर पर्टिकुलर्स, इधर वही हमारी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, इधर हमारी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस देख लेते हैं। इसका बैलेंस कितना था, 37,000। तो 2 बैलेंस BD 37,000। ठीक है, और जो हमने ये यहाँ से ट्रांसफ़र किया था ये लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना आया बच्चा, 10,000 रुपये। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, देखिए यहाँ देखिए, पार्टनर्स कैपिटल को हमने जितनी पेमेंट की वो वाला बैलेंस मैच हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। जितनी भी उन दोनों को पेमेंट की वो हम लिख देंगे। इसको हमने की थी 214,950, जो इनकी फाइनल पेमेंट थी दोनों की, और उसकी थी 143,800। ठीक है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बैंक से रिलेटेड, देन पीज लोन अकाउंट में नहीं है, देन आ जाइए अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए इस तरफ आपकी कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इस तरफ है जब हमने अपनी सारी एसेट्स को सेल करा था और हमें वो कैश मिला था। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा कंप्यूटर 166,250, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, सेम चलेगा हमारा टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स से कितना आया, 75,000। देन हमारा स्टॉक से कितना आया, 7050, वही टू रियलाइजेशन अकाउंट। और देन स्टॉक हो गया हमारा, एज का लोन हमने अलग से पे किया था। कैश हमारा कंप्यूटर से हो गया बच्चा, डेटर्स से हमने लिख लिया, बैंक से हमने जो स्टॉक वाला था वो भी लिख लिया। ये हमारा लॉस था, ये हमारा लोन था। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें गिवन थी बैंक अकाउंट से रिलेटेड। अब हम इन दोनों को मैच करके देखते हैं कि क्या ये मैच हो रही है। देखिए सबसे पहले हम अपने क्रेडिट साइड मैच करते हैं। 214 टोटल कितना आया था इन लोगों का, इन लोगों का टोटल आ जाएगा बच्चा 214,950 प्लस 143,800, ये आ जाएगा बच्चा 358,750, 358,750। अब आप डेबिट साइड मैच करेंगे तो देखिए 37,000 प्लस 10,000 प्लस 166,250 प्लस 75,000 प्लस 7050, इधर का भी टोटल हमारा आ गया बच्चा 358,750। देखिए ठीक है,
अब जब हमने लास्ट में बैंक अकाउंट बनाया तो हमारी डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल इक्वल आया, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। मीन्स जो हमने ये पूरा क्वेश्चन किया ये एकदम सही है। इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मीन्स अब फर्म के पास ना कोई कैश था, जितना था वो सारा यूज़ हो चुका है। जिस तरीके से यूज़ हुआ, कैसे हमने सेल किया, कैसे हमने लायबिलिटी पे की, कैसे हमने लोन सेटल किया, फिर हमने कैश वाला बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर हमने वहाँ से लास्ट एक अकाउंट बना दिया। तो ये बच्चा हमने आपको पहले बताया था दोनों अकाउंट नहीं बनाने, कोई भी एक अकाउंट बनाना है। आप इसको अपोजिट भी कर सकते थे, बैंक वाला बैलेंस कैश में ट्रांसफ़र कर देते और फिर कैश अकाउंट बना लेते। ठीक है, दोनों का टोटल हमेशा मैच करेगा डेबिट विद क्रेडिट साइड के साथ। डन। तो इस तरीके से बच्चा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करना है। कई बार जैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देके रियलाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वही आपसे पूछ लेते, तो आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। फिर आपसे पूछ लेता है कि फाइनल पेमेंट क्या की हमने पार्टनर्स को एक तरीके से एमसीक्यू में, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आप अपना क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसको एनालाइज करके अकाउंट्स बना के आंसर आपको देना है। डन। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, जहाँ पे हमने डिसोल्यूशन कैसे होता है फर्म का, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, और आज उसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी हमने देख लिया है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और एक तरीके से जो हमारी पार्टनरशिप वाली बुक थी वो भी ख़त्म होती है। अब हमारी न्यू बुक आएगी जहाँ पे हम कंपनीज़ के अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट बुक, दैट इज़ कंपनी से रिलेटेड जो है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, आप देख लेते हैं बच्चों, जो हमने आपको लास्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस दिए थे उन दोनों के क्या आंसर थे। बच्चा हमारे दोनों क्वेश्चंस थे ये। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू द, कहाँ ट्रांसफर की जाती है बच्चा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, डेबिट ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देन सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, कौन से अकाउंट से क्लोज किए जाते हैं बच्चा। फोर्थ ऑप्शन दैट इज डी, बैंक अकाउंट। आज हमने प्रैक्टिकल भी जब किया हमने देखा ना, लास्ट में हमने उसको फाइनल पेमेंट कर दी थी। जब फाइनल पेमेंट कहाँ से की थी, बैंक अकाउंट से। इनकेस अगर डेफिशिएंसी आती तो वो ब्रॉड ले लाता, बैंक अकाउंट में वो पैसा ले आता। तो इस तरीके से कहाँ से क्लोज किए जाते हैं बच्चा, बैंक अकाउंट से। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चंस। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे अपनी नई बुक जहाँ पे हम सीखेंगे अपने कंपनीज अकाउंट्स बनाना। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नई बुक के साथ।